ये कहानी है आर्यन की। एक ऐसा लड़का जो कॉलेज में सबके बीच रहते हुए भी अकेला था, हमेशा गुमसुम, चुपचाप, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। वो मीरा से एक तरफा प्यार करता था, उसके लिए असाइनमेंट करता, उसका ख्याल रखता, बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ कहे। आर्यन ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, सबके सामने, पूरे कॉलेज के बीच, उसने मीरा को प्रपोज कर दिया, संगीत। पर जो हुआ वो आर्यन की जिंदगी का सबसे काला पल बन गया। मीरा ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। हंसी गूंज उठी, हर चेहरा तमाशा देख रहा था। आर्यन खड़ा रहा, टूटा हुआ, बेइज्जत। वो अपमान, वो हंसी, वो नजरों का झा। आर्यन सह नहीं पाया, वो घर गया, खूब रोया। और उसी रात उसने एक खौफनाक फैसला कर लिया, अगर मीरा मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो गई। संगीत। कुछ दिन बाद मीरा कॉलेज से घर लौट रही थी, उसने एक टैक्सी ली। उसे क्या पता था वो टैक्सी नहीं, आर्यन का बिछाया हुआ जाल था। अगली ही पल सब अंधेरा हो गया। मीरा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद पाया, और उसके सामने आर्यन खड़ा था। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये बदले की आग थी। आर्यन उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे तड़पाना चाहता था। उसने मीरा को ना खाना दिया, ना पानी, हर पल उसकी बेइज्जती का बदला लेता रहा। संगीत। रात के ठीक 2 o'clock बजाए आर्यन नीचे आया, मीरा सो रही थी। वो उसे चैन से सोने नहीं देना चाहता था। गुस्से में उसने पिंजरा हिलाया, उस पर पानी डाला, लेकिन मीरा हिली तक नहीं। वो एकदम सुन पड़ी थी। आर्यन घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा मीरा मर चुकी है। डरते हुए उसने पिंजरा खोला, उसकी सांसें चेक गईं, सांसें नहीं चल रही थीं। आर्यन के होश उड़ गए, वो पागलों की तरह डॉक्टर को लाने बाहर भागा। संगीत। जैसे ही आर्यन बाहर निकला, मीरा ने आंखें खोल दीं। वो मरी नहीं थी, वो सांस रोककर नाटक कर रही थी। मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उठी और वहां से भाग निकली, सीधे पुलिस के पास। लेकिन जब पुलिस आर्यन के घर पहुंची तो कहानी पलट गई। आर्यन के माता पिता ने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाईं, उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, और मीरा झूठ बोल रही थी। कागज इतने पक्के थे कि पुलिस भी धोखे में आ गई। उन्होंने मीरा को ही वहां से जाने को कह दिया। आर्यन बिस्तर पर लेटा था, बीमारी का नाटक करता हुआ। लेकिन जैसे ही मीरा की नजर उस पर पड़ी, उसने छुपकर एक शैतानी मुस्कान दी। मीरा समझ गई वो आजाद तो है, लेकिन सुरक्षित नहीं, क्योंकि शिकारी अब भी आजाद घूम रहा है, अपने अगले वार के इंतजार में।